पहला है राष्ट्रमंडल। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी और इसका मुख्यालय लंदन में है। मूलतः इसका नाम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ था, परंतु अब उसका नाम कॉमनवेल्थ यानी राष्ट्रमंडल कर दिया गया। जो भी देश में पहले ग्रेट ब्रिटेन के अधीन थे वे स्वेच्छा से इसके सदस्य बनाए जा सकते हैं। ब्रिटेन की महारानी इसकी अध्यक्ष हैं। 52 देश इसके सदस्य हैं, जो विश्व के देशों का लगभग 1/3 है। इस संस्था का उद्देश्य भूतपूर्व उपनिवेशों के परस्पर हितों की रक्षा करना। राष्ट्रमंडल के सदस्य राष्ट्र के अंदर दूसरे राष्ट्र के राजनयिक प्रतिनिधि का पदनाम उच्चायुक्त हाई कमीशन होता है, ना कि राजपूत एम्बेसडर। अगला जो हमारा है अरब लीग। अरब लीग कहाँ? इसकी स्थापना 12 मार्च 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय ट्यूनीशिया में है। इसका मुख्य उद्देश्य अरब देशों के बीच परस्पर आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करना है। वर्तमान में 22 देश इसके सदस्य हैं। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो, अरे बाप रे, ये भी एक बहुत बड़ा खतरनाक, इसमें क्या आ गया क्या ये? अंतर्राष्ट्रीय संगठन उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इनके सदस्यों की संख्या 29 है। अभी करंट में 35 हो गई है 2025 के अनुसार। इसका उद्देश्य परस्पर सैनिक शक्ति संतुलन बनाए रखना है। इस संस्था में के किसी एक सदस्य पर बाहरी हमला सभी पर हमला माना जाता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन नॉन एलिगेंट मूवमेंट। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात महाशक्तियों की गुटबाजी में अलग अलग गुट निरपेक्ष आंदोलन का सूत्रपात 1956 में हुआ। भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के कर्नल नासिर तथा यूगोस्लाविया के मार्शल टिटो इस आंदोलन के संस्थापक एवं प्रेरणा स्रोत रहे। वर्तमान में इसके 120 सदस्य देश हैं। अगला दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग सम्मेलन, SAARC बोलते हैं इसी को। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी और इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। इसके 8 सदस्य हैं, भारत, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल एवं अफगानिस्तान। इसका उद्देश्य दक्षिण एशिया में सदस्य देशों के बीच परस्पर आर्थिक, सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक आदान प्रदान करना है। अगला रेड क्रॉस। इसकी स्थापना 1863 में जिनेवा में JN त्योनाट के नेतृत्व में की गई थी। वर्तमान समय में विश्व में 186 रेड क्रॉस संगठन कार्य कर रहे हैं। ये संगठन युद्ध में आहतों एवं प्राकृतिक आपदाओं में ग्रस्त विश्व के किसी भी भाग के लोगों की सहायता करता है। इसे 3 बार 1917, 1944, 1963 नोबेल शांति पुरस्कार दिया जा चुका है रेड क्रॉस को। विस्फोटक बेमिस्टेक। जून 1947 में बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के नाम से इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय बैंकॉक, थाईलैंड में है। इसकी स्थापना का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग को सुदृढ़ करना है। वर्तमान के इसके मूल सदस्य बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड के अलावा बिम्स्टेक में नेपाल और भूटान भी शामिल है। अब इसका नाम बदलकर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ
मास्टिटोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो गया है। संघाई सहयोग संगठन, इसकी स्थापना संघाई चीन में 1996 में चीन, कजाकिस्तान, रूस, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान द्वारा संघाई 5 के नाम से की गई थी। सन 2000 में उज्बेकिस्तान के शामिल होने पर इसका नाम संघाई 6 हो गया, परंतु अब इसे संघाई सहयोग संगठन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य प्रजातीय और धार्मिक उन्माद के खिलाफ लड़ना तथा क्षेत्र के व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना है। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 8 है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान तथा उज्बेकिस्तान शामिल है। आशा है बढ़िया से आपको समझ में आया होगा। हमने क्या पढ़ा, विश्व संगठन एवं उसका मुख्यालय कहाँ पे है। जो हमारे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 8 मुख्यालय हैं विश्व के, 8 संगठन हैं, जिसको हमने विस्तार से आसान भाषा में समझा। अगर आपके जो है एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आया तो आप इसको 1-2 बार रिपीट कर लेना और टिक मार देना, आपका जो क्वेश्चन सही हो जाएगा, जिससे आप पास हो जाएंगे। तो आशा बढ़िया आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो के अंत में मैं दोनों चैनल, जो यूनिक लर्न UP45 और यूनिक इजी लर्न, दोनों चैनल आपको मिल जाएंगे। तो आशा बढ़िया आपको समझ में आया होगा। घंटे बटन दबा के सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको अगले कंटेंट की नोटिफिकेशन अपने आप आ जाए। साथ में शेयर भी करें, आपके शेयर करने से किसी गरीब बेरोजगार व्यक्ति को ठीक ठाक से सीख मिलेगी फ्री में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।